तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। तो देखते ही देखते हम कहाँ पे आ गए, हमारे हाइड्रोकार्बन पे आ गए हम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी जो केमिस्ट्री नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो खत्म होने वाली है। तो अब ये वाला जो चैप्टर है, पिछले में हमने ट्रिक्स बहुत देखी थी। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में अगर आएंगी तो जरूर बताएंगे, लेकिन अगर नहीं होंगी तो जबरदस्ती नहीं बनाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर जगह ट्रिक के ऊपर नहीं रहना है हमें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। हम स्टार्ट करते हैं क्या हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मस्ती करनी होगी तो बिल्कुल भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा, हाउ डू यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, मीथेन के क्लोरीनेशन से इथेन कैसे बनता है ये बताना है। तो तुम्हें दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जैसे जितनी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ी है, कि अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसने ये कैसे बना दिया, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। पहला इसने ये क्या कह रहा है, मीथेन, तो बना दो CH4 मीथेन, क्लोरीनेशन प्लस Cl2। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम बना के दिखाओ हमें CH3, लेकिन हम कहते हैं कि शायद ही बन पाए, उम्मीद नहीं, कम लग रही है। अब देखो क्लोरीनेशन कैसे होगा, क्लोरीनेशन क्या होगा, बहुत मस्ती हो गई। क्लोरीनेशन जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, जब होमोलाइटिक फिजन होती है, ये क्या हुआ है तुम्हारा, होमोलाइसिस हुई है तुम्हारी। ये होमोलाइसिस मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि एक ही तरीके से टूटना। समझ गए कि एक ही तरीके से टूटना मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बॉन्ड टूटने के बाद। बॉन्ड दो से मिलकर बनता है, अगर टूट जाए तो एक इसके पास आ जाए, एक इसके पास आ जाए, इतना समझ गए ना। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा होमोलाइसिस। तो ये इसको क्या कहते हैं हम, इसको सबसे पहले कहते हैं हम चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन ये होती है पहली प्रोसेस, कि भाई फ्री रेडिकल में बदल जाता है तुम्हारा क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है क्या करेगा भाई, ये तो हो गया है खराब, अब ये दूसरों को भी करने आएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस होती है तुम्हारी चेन आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होती है तुम्हारी, चेन प्रोपोगेशन। पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं। कैसे बढ़ेंगी, मीथेन से रिएक्ट कर रहेगा कौन सा तुम्हारा, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो अगर Cl2 रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या देगा, एक बनाएगा तुम्हारा CH3Cl प्लस एक क्लोरीन रेडिकल बाहर, एक तरीका ये। अब क्या हो सकता है कि CH4 से एक रेडिकल भी तो रिएक्ट कर सकता है ना, ये तो टूट चुके हैं। ठीक है, एक रेडिकल कर सकता है, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा CH3Cl, ये तो तुम्हारा ऊपर बना था, अब क्या बनाएगा CH3 एक और प्लस HCl ले जाएगा बाहर। समझ गए कैसे, देखो ये तो तुम्हारा प्रेजेंट था कि यहां पे क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होते हैं सबके पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये आए Cl, ठीक है, एक Cl ये आया, ये क्या करे कि भाई ये तू मेरे को दे दे, और अगर एक रेडिकल आया है और वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा ये CH3 फ्री रेडिकल, प्लस क्या बच निकलेगा तुम्हारा, हाइड्रोजन कौन ले गया, HCl, क्या निकलेगा HCl, हाइड्रोजन HCl नहीं ले गया, Cl ले गया हाइड्रोजन, तो क्या बन गया HCl। समझ गए, तो देखो दो चीज बनी तुम्हारी इधर। ठीक है, दो चीज बनी तुम्हारी इधर। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो कितने रेडिकल बन रहे हैं तुम्हारे, कितने रेडिकल बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब होता है चेन टर्मिनेशन, अगर चेन बढ़ रही है तो चेन कम भी तो होगी, एंड भी तो होगी उसकी। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा फिर चेन टर्मिनेशन। देखो थर्ड स्टेप क्या होती है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जो लोग बीमार है सिर्फ उनको पकड़ के लेते आते हैं, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले देखो क्या क्या हो सकता है कि इस Cl का मॉलिक्यूल अपने ही किसी Cl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए फ्री रेडिकल का, तो क्या बनाएगा वो Cl2 गैस।
Cl2 बना के वो बाहर, अच्छा हो गया वो। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे Cl रिएक्ट करे हैं वैसे क्या कर सकता है तुम्हारा मीथेन भी तो कर सकता है। ये क्या है तुम्हारा मिथाइल रेडिकल बोलोगे इसको, मिथाइल रेडिकल, समझ गए इतना, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल रेडिकल। तो ये भी तो हो सकता है कि कोई मिथाइल आए और दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए, दूसरे के साथ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं करता रिएक्ट, बहुत सारे होते हैं, है ना। देखो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 ये तो इथेन बन गया, ठीक है। तो एक ही हो सकता है। और थर्ड क्या होता है तुम्हारा, कि ये रेडिकल CH3 रेडिकल रिएक्ट कर जाए किसके साथ, एक क्लोरीन रेडिकल से, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3Cl, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो अब क्या क्या हो गया, क्या पहला हुआ चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, उसमें क्या हुआ था, फ्री रेडिकल में बढ़ गया था तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है, ये स्टेप हुई थी। फिर है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। फिर है तुम्हारा चेन प्रोपोगेशन, इसमें क्या हुआ था, इसमें जिसकी हालत खराब है वो दूसरों की भी कर देता है। क्या करता है, ये रिएक्ट करता है CH4 प्लस एक रेडिकल Cl के साथ, तो क्या देता है ये देता है CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl, या फिर CH3 रेडिकल, ज्यादातर तुम्हें क्या मिलता है CH3 रेडिकल, ठीक है, क्योंकि एक रेडिकल है वो रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और प्लस HCl, और अगर Cl2 गैस है तो तुम्हारा ऐसा बनता है, समझ गए इतना, ठीक है। इसको इस पे ध्यान मत दो, अभी ये बनता है तुम्हारा, ठीक है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन, थर्ड आता है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, हम उनको पकड़ के लेके आते हैं जो क्या है हाईली रिएक्टिव हैं। सबसे पहले किसको लेके आए थे हम, लेके आए थे हम क्लोरीन को ही, और क्लोरीन को ही, कि जिसने जुर्म करा है उसको ही सबसे पहले, तो क्या हो गया Cl2 गैस। उसके बाद सेकंड किसको लेके आए थे हम, Cl और एक CH3 रेडिकल, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा CH3Cl, ऐसा। और थर्ड जो मेन स्टेप है इसके बारे में जिसने पूछा था भाई, तो क्या है तुम्हारा, वो हो जाएगा एक रेडिकल मिथाइल रेडिकल, और फिर भाई दूसरा भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा था, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल को तुम पकड़ के कैसे लेके आओगे। ये क्या हो जाएगा, एक CH3 इसका रेडिकल, तो क्या बन जाता है तुम्हारा CH3 इसको क्या बोलते हो, इथेन। तो आंसर गलत नहीं था, हमने दिमाग नहीं लगाया पहले। आंसर क्या है इसका, ये हो गया कि भाई कैसे कैसे हमने समझाया फॉर्मेशन। पहला इनिशिएशन, स्टार्टिंग किसी को तो लेनी पड़ती है ना, किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। दूसरा प्रोपोगेशन, उसके साथ चलने वाले, उसने चेन कितनी लंबी बनाई है, ठीक है, प्रोपोगेशन। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन, कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन आता है ना, तो वो क्या है तुम्हारा टर्मिनेशन। इतना समझ गए ना, ठीक। तो ये होती है तुम्हारी प्रोसेस मीथेन से ईथेन बनाने की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीनेशन। और एक चीज, जब भी क्लोरीन टूटता है वो या तो हाई एनर्जी चाहिए रहती है उसको होमोलैटिक फिजन के लिए, या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा वो, ठीक है, या तो क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से तुम्हारा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और एक चीज और होती है कि अगर कोई फ्री रेडिकल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी वो फ्री रेडिकल ही बनाता है। ये तो समझ गए, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम बताने, ठीक है। ये हम बहुत पहले से देखते आए हैं तो ये तो बनने चाहिए, ठीक है। क्या है तुम्हारा CH3CH मतलब क्या है इसका पता ही नहीं। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 ठीक CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। इससे क्या जोड़ा है, दो CH3, तो एक CH3 इधर लिख दे रहा हूं और एक इधर लिख दे रहा हूं। अब तो बन जाएगा, इजी हो गया ना, ठीक है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे तुम, देखो 1 2 3 4, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है 1 2 3 4। अब एक चीज याद रखना कि डबल बॉन्ड भी पास पड़ना चाहिए, और जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है अगर कोई चेंज है अगर वो भी पास पड़े तो और अच्छा, ठीक है। तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 मतलब ब्यूट, 4 होगा ब्यूट, ठीक है।
डबल बॉन्ड किस पे है? इन पे है, 2 पे है, 2 इन, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? ब्यूट 2 इन, और 2 पे ही क्या है? मिथाइल है, तो लिख दो 2 मिथाइल। देखो 2 पे है मिथाइल, ठीक है, 2 पे है इन, ठीक है, और 4 नंबर की क्या है तुम्हारी? चेन है, तो ब्यूट 2 पे इन, समझ गए इतना? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है तुम्हारा? नेक्स्ट दिया है तुम्हारा CH2CH, और इसमें तो तुम्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ओपन है चेन, ठीक है। तो चलो अब क्या, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? प्रेफरेंस किसको देते हैं हम? डबल बॉन्ड को। प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 हो गए तुम्हारे, ठीक है। इसको ओपन लिखने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितने? 5 है, पेंट है। कोई साइड चेन दिख रही है क्या? कोई साइड चेन नहीं है, तो आगे कुछ नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे? पेंट, ठीक है। देखो 4 पे है आइन, 4 पे है तुम्हारा आइन, 4 पे है आइन, ये देखो 4 पे है आइन, 3 पे है आइन, देखो 1 2 3, ये वाला कार्बन जो तुम्हें पास पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 पे है आइन, 1 पे है इन, तो कैसे लिखोगे? प्रेफरेंस भले ही तुमने किसको दी है? इन की, लेकिन हम लिखेंगे अल्फाबेटिक वाइज, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन, ठीक है, पेंट 1 इन 3 आइन, समझ गए? पेंट 1 इन 3 आइन, समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाले का। अब चलो इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हें अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे जो बॉन्ड को तुम लाइन से शो करते हो, और ये मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि टर्मिनेशन पे जो तुम्हारा टर्मिनेट है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट होता है। और एक चीज और मानते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन क्या है? एकदम ही सेटिस्फाइड है, मतलब कार्बन जो है सेटिस्फाइड है विद द वैलेंसी ऑफ किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, समझ गए इतना? ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो अब ये तुम्हारा ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जरा बैलेंस करो इसको, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH, ये होगा CH और ये CH2, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम ही पढ़ने हैं, समझ गए? ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 है, मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट। 4 है तो ब्यूट, ठीक है। अब इन कितने हैं? 2 हैं। कहां कहां पे है? अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 और ये 4, तो काय काय पे है? 1 3 डाई इन, आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा ब्यूट 1 3 डाई इन, आंसर सिंपल था, ठीक है। अब आ जाओ डी पे। अब कहां से स्टार्टिंग करोगे तुम? बात ही आती, ठीक है। ये तुम्हारा है फिनाइल ग्रुप, ठीक, ये तुम्हारा है इन ग्रुप। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इन को, हमेशा की तरह। ये क्या जाएगा? 1 2 3 4, ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो नाम मैंने ही बता दिया है, आप कैसे लिखोगे? 4 फिनाइल, 4 पे क्या है तुम्हारा? फिनाइल, देखो 4 पे फिनाइल जुड़ा है, ठीक है। ये कितने की चेन है? 4, ब्यूट की, ब्यूट, और पहले पे है इन, तो ब्यूट 1 इन, आंसर 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, आंसर हो गया। चलो अब इधर जाओ। अब इस पे बात आती है कि तुम OH को प्रेफरेंस दोगे कि मीथाइल को प्रेफरेंस दोगे। मीथाइल एट लास्ट क्या है तुम्हारा? कार्बन ही तो है, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? OH को। और बेंजीन पे अगर OH जुड़ा हुआ है, सिर्फ अगर सिर्फ इतना जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हो? फिनॉल। और अगर OH नहीं होता इसको क्या बोलते? टोलुइन, ठीक है। चलो कोई नहीं, समझ गए ना इतना? अब इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल। और जो तुम्हारा क्या जुड़ा है? CH3, वो किस नंबर पे जुड़ा है? ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, नाम बता दो अब। ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। और अगर तुमसे ऑर्थो मेटा पैरा में पूछे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, आंसर, ठीक। अब आ जाओ ये वाले पे। सही हो रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? इजी इजी लग रहा है। अब ये है तुम्हारा बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाओगे? सब जगह कहां पे है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे। कहीं पे भी डबल बॉन्ड अगर होता तो वो यहाँ पे बता देते, ठीक है। सब जगह सिंगल सिंगल है, तो अब इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं हम, यहां से बनाते हैं क्योंकि वो लंबा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? CH3। CH3 के बाद कितने CH2 जोड़े हैं? यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप, ध्यान देना इस पे, आगे भी कुछ बताने वाला हूँ CH2 पे। ये क्या है तुम्हारा? CH2 ग्रुप कितनी बार जोड़े? 4 बार, तो जोड़ दो। CH2 CH2
CH2 फिर से CH2, ये होगा 4। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे CH है, ठीक है, CH है और इसके ऊपर कितने जुड़े हैं, CH2 CH, फिर 2 बार तुम्हारे CH3 जुड़े हैं तो CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब आ जाओ वापस, ये क्या है तुम्हारा, फिर से तुम्हारे CH2 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 और फिर CH3, 3 बार जुड़े थे तो 3 बार लिख दिए। समझ गए इतना। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल कौन सा दिख रही है तुम्हें, यही दिखनी चाहिए, कोई और मत देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना, हमें तुरंत बताने आंसर। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब बात तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, कहां से करोगे, जहां से तुम्हें जो साइड चेन है वो पास पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, कहां से करोगे, यहां से करोगे। अब एक बार पूरे कार्बन गिन लो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मतलब डेक। 5 पे क्या प्रेजेंट है साइड चेन पे, देख लो अब कि 1 2 3 प्रोप और 2 पे मिथाइल है, तो इसको कैसे लिखोगे, अगर तुम सोचो अब एक साइड चेन हो और साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन हो तो कैसे लिखते हैं उसको, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ठीक है। सुनो, 5वें कार्बन से डेकेन के क्या जुड़ा है तुम्हारा, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि वो खुद भी साइड चेन है, वो खुद भी एक ब्रांच चेन है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, उसमें इसका नाम, इसका जरा सिर्फ करो, सिर्फ इसका करो, क्या है तुम्हारा CH2, ठीक है, CH3 और यहाँ पे है एक CH3, नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3, तो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, ये क्या है तुम्हारा प्रोपेन, है ना, ये 3 की चेन है तो प्रोपेन, लेकिन इसकी एक वैलेंसी दूसरे के साथ है, मतलब मेन चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमारी ये चेन की बात हो गई खत्म, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा, अब कुछ और प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा डेक, डेक क्यों, क्योंकि 10 कार्बन प्रेजेंट थे और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो डेकिन, तो नाम क्या हो गया इसका 5 ब्रैकेट 5, क्यों, क्योंकि मेन चेन के 5th वाले कार्बन से एक तुम्हारी चेन जुड़ी हुई है, तो 5 पे एक चेन है, उसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपाइल, और पूरी की पूरी हमारी मेन चेन का नाम है डेकेन, तो नाम हो गया इसका। समझ गए ना इतना वाला, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आएगा। चलो अब ये वाला हो गया हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, और इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, अभी लिख लिया ना इसको पूरा, ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब लास्ट बचा है तुम्हारा ये, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा दिख रहा है, लंबा है बस, इजी तो है ही वो, ठीक है। अब देखो ये क्या तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही है, और अगर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है, सिर्फ चेन एक इधर प्रेजेंट है, तो यहां से भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है तो 2 बार गिना, तो ये है 9, ये है 10, तो कहां से काउंटिंग होगी हमारी, काउंटिंग तो हम यही लेंगे, ये होगी तुम्हारी काउंटिंग में, समझ गए। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से या फिर यहां से, चलो सर यहीं से करेंगे क्योंकि यहां पे पहले डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया डेकिन, लेकिन क्या इस पे ब्रांच चेन प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है, ये हाँ प्रेजेंट है, ये क्या है C2H5 मतलब इथाइल है, तो लिख दो 4 पे है तुम्हारा इथाइल। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है, पहले पे है एक तुम्हारा डबल बॉन्ड, कितने की चेन है तुम्हारी, डेक, डेक, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, एक काय पे प्रेजेंट है, एक तुम्हारा 5th पे है डबल बॉन्ड, 6th मत बोलना 5th बोलना, क्योंकि वहां से 5th पहले पास पड़ रहा है, उसके बाद एक है तुम्हारा किस पे 8th पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो बस नाम लिख दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, 5 1 5 8 ट्राई इन, नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 इथाइल डेका 1 5 8 ट्राई इन,
आंसर। सो सिंपल, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने निपटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो अब क्या तुम्हारा, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम्स फॉर ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड। ठीक है, तो आइसोमर लिखने हैं, सिंपल सी बात, सिर्फ इतना ही समझ में आया अभी तक तो, ठीक है। तो देखो अब वो क्या है तुम्हारे, पहला है तुम्हारा C4H8 और उसमें लिखा है कि 1 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला ये दिया है, ठीक है। तो आइसोमर कैसे बनेगा, A का C4H8 है और वो बोल रहा है एक डबल बॉन्ड है, ठीक। डबल बॉन्ड है मतलब इन है, और इन का फॉर्मूला भी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो लिखो CH3, ठीक, CH, और फिर एक और लिख सकता हूं मैं CH डबल बॉन्ड CH2, बैलेंस कर लो इसको जरा, ऐसे हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया इसका, एक तो एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, नाम क्या होगा इसका, ब्यूटीन, नाम हो जाएगा ब्यूटीन। पहले पे इन है तो जरूरी नहीं लिखी, 1 इन लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। अब तक हम पढ़ते आए थे सिंपल चेन क्या करना, बनाना, यही पढ़ा है हमने 10th में। अब बस थोड़ा सा तुम्हें चीजें अलग अलग हैं, कैसे लिखोगे इसको, एक कैसे लिखोगे, देखो एक तो अपन एक और ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 C, अगर मैं क्या करूं यहां पर ही जोड़ दूं CH3 तो क्या यहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा CH2, इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन, समझ गए। ये हो गया एक, दो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब तीसरे और चौथे पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये 2 पे प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C, एक H यहां पे प्रेजेंट हो, एक बार H यहां पे प्रेजेंट हो, और यहां पे CH3 और ये CH3 हो। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, कुछ दिख रहा है, ये तुमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब क्या है, ये ट्रांसवर्स प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो जब भी डायगोनली प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, नाम क्या है इसका, ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन नाम हो गया इसका, ट्रांसब्यूटीन, ठीक है। अब एक और क्या प्रेजेंट हो सकता है कि भाई सिमिलर प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे भी CH3 प्रेजेंट हो, यहां पे भी CH3 प्रेजेंट हो, यहां पर H हो तो यहां पर भी H हो। तो जब एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे क्या बॉन्ड, एक ही साइड तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं एटम, तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिस, और पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन। तो ये होगा तुम्हारे कौन से वाले, ये होगा तुम्हारे C4H8 वाले, इतना समझ गए, ठीक है। नाम देख लो जरा, अभी सही लग रहा है कि नहीं, पूछूंगा बाद में, बताओ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ध्यान देना इधर, मैंने क्या बोला था, ट्रांस थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसब्यूटीन और सिसब्यूटीन, ठीक है, बस यही बोला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ किस पे, C5H8 पे। तो देखो क्या है तुम्हारा C5H8, देखो C5H8 क्या बोल रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड है भाई कहीं पे प्रेजेंट। तो पहले तो हम नॉर्मल बना देते हैं, CH 1 2 3 C, ये हो गए 2 कार्बन, और कितने टोटल 5, लगा दो 1 2 3 4 ये 5, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, इस पे ऊपर एक भी नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है, समझ गए। नाम बताओ इसका, 1 2 3 4 5, तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, आइन लगता है, तो 1 आइन, पहले पे ये ना, तो समझ गए। अब क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, ये हो गया पहला। दूसरा, डबल बॉन्ड की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CH, अब ये फ्री हो गया, कहेगा कि हाँ चलो कम से कम ज्यादा हाइड्रोजन तो मिले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2 1 2 3 4, और ये CH3 5 हो गए, ठीक। ये हो सकता है एक तुम्हारा, इसका नाम क्या होगा, पेंट, सेकंड पे आइन है तो 2 आइन, पेंट 2 आइन,
एक चीज और हो सकती है, बताओ जरा, ब्रांच में ले आओ, ठीक है, क्या ले से आ सकते हैं ब्रांच में। तो अब एक बार ब्रांच में लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ब्रांच में मैं क्या करूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे सर, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब एक को मैं टर्मिनल पे ले आऊं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे लगा दूं। देखो ये कैसे लिखूंगा मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा सेम का सेम लिखा है, यहां पर CH2 लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको ही लगा दो नीचे CH3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा यहां से, और यहां पे जोड़ दो CH3, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, आइसोमर यही तो होता है ना भाई, आइसोमेरिज्म यही तो होता है कि फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अब नाम बताओ इसका जरा क्या होगा, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, 1 पे है आइन, और 2 पे क्या है तुम्हारा, 1 पे है आइन, तो ये 2 पे होगा क्या, ये हो जाएगा 3 पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो हमने दोनों के देख लिए हैं, समझ में आ ही गया होगा। सिर्फ तुम्हें शिफ्ट करना है, या तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो या तो ब्रांच लगा दो, क्योंकि तुम्हें नए नए फॉर्मूले ही तो बनाने, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अगर इसके अलावा मैं तुमसे पूछूं कि कोई और बन सकता है क्या, अगर मैं इसके ऊपर इसको लगा दूं तो बात तो वही हो जाएगी, तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा, फिर कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लगा दूंगा तो आंसर तुम्हारा यही आएगा। डबल बॉन्ड को खिसका दूंगा तो फिर स्टेबल नहीं होगा, समझ गए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी थे किसके, ट्रिपल बॉन्ड वाले के। तो ये वाला हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब तुम्हारा क्या है, राइट आईयूपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले तुम्हें ओजोनोलाइसिस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसमें होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन क्या करते हैं, ओजोन का, या फिर रिएक्शन ऑफ ओजोन कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ओजोनाइड मिलता है हमें, ठीक है, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये होता है हाईली, क्या होता है तुम्हारा, हाईली अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिकम्पोज। जब अनस्टेबल है तो जल्दी ही डिकम्पोज होगा, टूटना ही पसंद होगा उसको, ठीक है। जब हम ओजोन का एडिशन कराते हैं, लेकिन अब कुछ चीजें याद रखो कि जब ओजोन का एडिशन होता है तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर ईथर की प्रेजेंस में होता है। तो पहली चीज याद रखो। और जब हम इसको, ये होता है अनस्टेबल, तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, या फिर इसका हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, या इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो ये कुछ में टूट जाता है, ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो अब ध्यान रखो क्या क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है प्रोसेस। पहले में तुम क्या ले रहे हो, तुम किसी की प्रेजेंस ले रहे हो जिसके कारण ओजोनाइड बन सके, लेकिन ओजोनाइड जो तुम्हारा बन पा रहा है वो काबिल ही नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो हम क्या कराते हैं, उसको रिड्यूसिंग एजेंट में कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं उसका, या फिर उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है कुछ अलग अलग कंपाउंड्स में, जो प्रोडक्ट में। इतना समझ गए, ये होती है तुम्हारी ओजोनोलाइसिस। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो बस ये याद रखना भाई, इसके लिए बताई थी हमने, ठीक है, ये याद रखना, ये 2 चीजें, बाकी जो बताऊंगा वो तो एक बार में दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, समझ गए। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो क्या है वो, देखो क्या बोल रहा है, पेंटुइन, देखो बना दो जरा। सेकंड पे इन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन डबल बॉन्ड 1, ये हो गया 3, ठीक है। अब लगा दो 1 कार्बन और 1 और कार्बन, ये हो गया पेंटुइन। यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2 और ये CH3। इसको जरा ढंग से लिखते हैं, देखो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब हम इसका करते हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में, समझ गए। ओजोनोलाइसिस में जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो हट शेप में जुड़ जाता है, हट मतलब झोपड़ी शेप में जब मिल जाता है, जैसे तुम बचपन में ड्राइंग करते थे वैसे बना दो। और कहां पे जुड़ेगा, जहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उस कार्बन के बीच में जुड़ेगा जिस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो बनाओ, इधर पे क्या हो जाएगा, CH3
डबल बॉन्ड कहाँ है, इस वाले कार्बन के पास, तो CH, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, CH और बाकी का तुम लिख दो, ये क्या हो जाएगा CH2 CH3, ऐसे प्रेजेंट है। अब बनाना है हट, यहाँ पे बना दो, जरा ड्राइंग खेलो, यह हमने बनाया, ये एक O, यहाँ पर एक O, ये ऐसे जोड़ता है तुम्हारा ओजोन, इसको ही हम बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। समझ गए, हमने क्या बोला था, ये होता है क्या, अनस्टेबल, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में कराओगे, जिंक की प्रेजेंस में, क्या है ये, रिडक्शन कराएगा, और वाटर की प्रेजेंस में। तो अब होता क्या है, देखो ब्रेकडाउन कैसे होता है, अब देखो ब्रेकडाउन कैसे होता है, यहां से बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और एक बॉन्ड टूटता है तुम्हारा यहां से, ठीक है। तो अब ध्यान दो जरा अच्छे से, देखो कौन कितने ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, ये देखो ये एक बॉन्ड टूट रहा है ऐसा, और एक ये बॉन्ड टूट रहा है विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बॉन्ड टूट रहा है तुम्हारा यहां से, और यहां से एक बॉन्ड टूट रहा है विथ ऑक्सीजन, समझ रहे हो, ठीक है। तो बस ये वाला ऑक्सीजन बाहर और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये बॉन्ड तुम्हारा टूटा, ये इसके साथ टूटा, तो एक इसके पास वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे देखो F दिख रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये वाला मैं अगर छुपा लूं, देखो अगर मैं ये वाला छुपा लूं तो मैं देख रहा है ये वाला बॉन्ड खाली, और इसका तो ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये देखो टूट रहा है, तो ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड। तो ठीक है, लिखो अब कैसे बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, तो डबल बॉन्ड O। सिमिलरली वहां पे भी बन जाएगा, वहां पे क्या बनेगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड O, और बाकी का तुम्हारा सेम टू सेम, ये बन गया 3 का। नाम बताओ अब इनके जरा, ये बने तुम्हारे कौन से, इस ग्रुप को क्या बोलते हो, C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड बोलते हो, ये क्या है तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है तुम्हारा प्रोपेनल। तो क्या क्या बना तुम्हारा यहां से, एक बना प्रोपेनल प्लस एक बना एथेनल, या फिर तुम्हारा तुम्हें जैसे लिखना हो एसिटल्डिहाइड, समझ गए। तो ऐसे ब्रेकडाउन होता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखो अब देखो नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट हमारा 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन 3 ठीक है, हेप 3 तो चलो अपन देख रहे हैं 3 है ना ये, चलो ध्यान दो। अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा तुम्हारा हेप्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है 3 अब ये बताओ इसने ये जो नंबर दिया है 3 और 4 डाइमिथाइल, किसके बेस पे दिया होगा, 3 के बेस पे दिया होगा ना, ठीक है। तो चलो आप नंबरिंग कहाँ से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 तो यहाँ पे होगा इन, तो ये लगा दिया हमने इन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो 3 4 डाइमिथाइल, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे लगा दो एक CH3 और एक यहाँ पर भी लगा दो CH3, तो ये हो गया तुम्हारा डाइमिथाइल। इतना आगे समझ में। चलो अब इसके बाद क्या है, तुम हाइड्रोजन लगाने तो हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे जाएगा CH3, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अभी बोला था क्या होता है, किसके प्रेजेंस में, O3, ठीक है, O3 के प्रेजेंस में तो होता ही है। और पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है तुम्हारा, सेकंड होता है तुम्हारा ZnH2O के साथ, ठीक है। तो एक ही साथ अपन पूरा देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो होगा क्या, फिर से भाई हार्ट शेप बनेगा, देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यहां से तुम्हारा O जाएगा यहां से, और यहाँ पे बन जाएगा O, और फिर यहाँ पर ऐसे O जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे जोड़ता है तुम्हारा, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहीं पे आके O जोड़ता है ना, ठीक है। यही पता है हमें O3 जहां पे डबल बॉन्ड है सिर्फ वहीं पर एक्ट करेगा, बस बाकी को तोड़ दो तो ऐसे टूट जाएगा ही, ठीक है। यह भी देख चुके हैं हम। अब ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 कार्बन के बीच में है, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में है। तो क्या बोला था, अगर टर्मिनल पे होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, ये देखा था हमने। और अगर अब ये बीच में है तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला कार्बन लेके जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा ये वाला कार्बन, ठीक है। तो चलो अब इसको अच्छे से देख लेते हैं कैसे टूटेगा ये जो अलग कलर में दिख रहा है तुम्हें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। कैसे टूटेगा, अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक O यहाँ पर एक O, ठीक है। चलो अब बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये बनेगा तुम्हारा CH3,
इसमें तो कोई चेंज नहीं आना 2 कार्बन तक, ठीक है, CH3। अब इसके बाद क्या तुम्हारा C, जिससे डबल बॉन्ड बना था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा वो। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, उससे ही तुम्हारा क्या जोड़ा था, CH3, तो यहाँ पे जोड़ दो तुम्हारा CH3, ये बन जाएगा तुम्हारा पहला, ठीक है। चलो एक और क्या बनेगा तुम्हारा प्लस। उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटा है तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, O डबल बॉन्ड C, ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है ना, इससे भी तो टूटा है, तो यहाँ पे O जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है। फिर देखो अब क्या है, CH2 CH2 CH3 लिख दो सीधे, CH2 CH2 CH3, ये जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्या यही तो टूटेगा तुम्हारा, ऐसे ही तो टूटता है, ठीक है। तो नाम देखो क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन थी, ठीक है ना। उस पे क्या बोला था वो, 3 और 4 पे डाइमिथाइल बोल रहा था, तो 3 और 4 पे हमने लगा दिया डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यही तो देखा हमने, तो बस ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। चलो अब इसके नाम बताओ जरा, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यूट एन टू ओन, ब्यूट टू ओन हो गया ना, ब्यूट एन टू ओन, सब में सिंगल बॉन्ड, और तुम्हारा फिर सेकंड पे क्या है, ओन है, कीटोन ग्रुप है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, पेंट एन टू ओन, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना, इतना आगे समझ में। चलो अब देखते हैं हम कौन सा थर्ड वाला, हमारा थर्ड कौन सा हमारा, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। तो चलो बनाते हैं उसको। देखो क्या है तुम्हारा, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। चलो बनाते हैं उसको। क्या है तुम्हारा, देखो 1 2 3 और ये 4, ये बन गया ब्यूट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पहले पे ही इन है, मतलब पहले पे ही इन लगा दिया हमने, ठीक, पहले पे ही हमने लगा दिया इन। अब क्या बोल रहा है वो, 2 पे इथाइल है, तो 2 पे इथाइल लगा दो जरा, 2 पे है वो कह रहा है इथाइल, तो 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन, हो गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो अब करना क्या है तुम्हें, फिर से ओजोनोलाइसिस करना है, तो जरा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, CH3, ये भी CH3, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा क्योंकि चारों वैलेंसी इसकी फिल है। चलो यहाँ पे जाओ, CH2, इसके बाद CH2, बस हो गया, ठीक। अब करना क्या है, बस बॉन्ड तोड़ना है, किसकी हेल्प से, ओजोन की हेल्प से। तो ओजोन पहला, दूसरे में क्या होता है, हम वाटर डाल देते हैं, ZnH2O, वाटर हमने डाल दिया, क्या होगा भाई, बस सिंपल सी चीज, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा हर टाइप का स्ट्रक्चर। तो फिर से बना दो, देखो देखो कैसे बनेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, और बाकी फिर 2 ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो टेढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे CH2 है ना अपना, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि भाई यहां से तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा, यहां से तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा ये ऐसा, ठीक है, ऐसा बॉन्ड टूटेगा ये, ठीक। तो देखो अब यहां पर देखो फिर से वही चीज आ रही है एक, कि 2 कार्बन के बीच में था ना, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, देखो यहां पर भी एक कार्बन है, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और ये वाला तो टर्मिनल है, ये वाला तो टर्मिनल है, तो यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। चलो बना दो एक बार अच्छे से, देखो क्या होना है, यहाँ पर एक O जोड़ना है और यहाँ पर एक O जोड़ना है, ठीक है ना। चलो अब बनाओ इसको, ये टर्मिनल वाला है तो इसके पास क्या है, सिर्फ O, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी, देखो CH2 डबल बॉन्ड O। मैं इसको लिख और कैसे सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा, HCHO, समझ में आ रहा है, हो गया CH2O, हो गया। इसका नाम क्या होता है जरा बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, याद आ रहा है ना, फॉर्मल्डिहाइड। चलो प्लस एक और कौन सा बनेगा, यहां पर देखो CH3 CH2, कोई चेंज नहीं आना, तो पहले ही बना दो, पहले बना दो यहाँ पे क्या, CH3 CH2, ठीक है। और यहां पर भी कोई चेंज नहीं आना, तो यहाँ पे बना दो क्या है तुम्हारा, CH2 CH3, ठीक है। अब उसके बाद देखो चेंज से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है दोनों से, तो जोड़ दिया हमने, ये देखो ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बस जोड़ दो डबल बॉन्ड O। क्या बोला था, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कितने नंबर वाला कीटोन बना जरा देखो, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाओ नंबरिंग सेम ही होनी है, ठीक है। तो नाम क्या आ जाएगा इसका, देखो 1 2 3 4, ये 5 कार्बन, मतलब कौन सा होगा इसका नाम, पेंट एन, और ओन किस पे है, 3 पे है, तो नाम हो जाएगा इसका 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, आंसर, ठीक है। ये था हमारा आंसर, इजी था ना ये वाला।
ठीक, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा फोर्थ वाला कौन सा है। फोर्थ क्या है तुम्हारा, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन पहले पे फिनाइल, देखो 1 2 3 4, 1 पे है इन, प्रेफरेंस इन को ही मिली होगी क्योंकि हमने भी दी थी, ठीक है। तो पहले पे है फिनाइल, पहले पे फिनाइल लगा दो, ये हमने लगा दिया फिनाइल, ठीक है। लगा दो जरा हाइड्रोजन CH2 CH3 CH2, यहां पे क्या आ जाएगा CH, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं आना, नहीं है ना, एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब लगा दो, अब जरा बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ोगे कैसे, चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। अब इस बार हम क्या बनाते हैं, ओजोनाइड बनाते हैं। क्या बनेगा, ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन और ऐसा। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा फिर से वैसे ही, ऐसे वाला और ये वाला, ठीक है। अब बनेगी कुछ नई चीज, तो ये साथ में दो चीजें हो गई हैं, कौन कौन सी, ईथर डाल दिया है हमने तो ओजोनाइड बन चुका था, और हमने क्या करा दिया, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर क्या करा दिया हमने, उसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे देखो 1 2 3, ठीक है, 3 और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बना दो CH3 CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक कार्बन है और बॉन्ड टूटा है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, कार्बन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं आना, और ये बेंजीन, नाम क्या है इसका, नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनल, अभी तो बनाया था, ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनल आंसर, ठीक है। तो ये तो वीडियो तुम्हें बड़ी मजा आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि हमने मजे करे हैं और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी मजे के साथ मैंने देखा था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो मैं चाह रहा था कि एकदम मस्ती में खत्म हो, तो ये मस्ती में खत्म हुई है, और आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी हम मस्त मजे से करेंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, समझ में सब आएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर से, वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।